This is only the beginning. राजा सुन कहानी सुनाता हूं। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में केशव अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता को चिंता हुई। मालती बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी का वक्त आ गया है। उसके लायक अच्छा लड़का देखना पड़ेगा। उसने लड़के की तलाश शुरू कर दी। संयोग से एक दिन 3 होनहार लड़के उसकी बेटी से शादी करने आ गए। हम यहाँ आपकी बेटी से विवाह करने आए हैं। केशव उन्हें देख सोच में पड़ गया। अब क्या होगा? तुम तीनों ही समान रूप से सर्वगुण संपन्न, लेकिन मेरी बेटी है। निर्णय अभी असंभव है, सोचने का समय दीजिए। दैवयोग से हुआ क्या कि मालती को सांप ने काट लिया और वह मर गई। केशव और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। झड़ झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। दुखी होकर वे उस लड़की को श्मशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। दूसरे ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़के ने घूमते घामते संजीवनी विद्या का ज्ञान अर्जित कर लिया। संजीवनी मंत्र, अब मैं मालती को जीवित कर पाऊंगा। और फिर जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वाहन पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। उनके पास जाकर बोला, मैं मालती को फिर से जीवन दे सकता हूँ इस मंत्र की विद्या से। देखो। उसने जैसे ही मंत्र पढ़ा, मालती जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। मालती का पति मैं हूँ, मैं उसकी राख लेकर यहीं रामा रहा। नहीं, मालती का पति मैं हूँ, मैंने गंगा जल से तुम्हें पवित्र किया है। मालती का पति तो मैं ही हूँ, मैंने जीवन दान दिया है। कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा बताओ कि मालती किसकी पत्नी होनी चाहिए? मालती का पति कौन?